नमस्कार दोस्तों, बीजेपी सरकार ने आनन फानन में महिला आरक्षण विधेयक को पास करवा लिया। नाम बड़ा सा दे दिया, नारी शक्ति नमन अधिनियम। लेकिन क्या इससे अब बीजेपी वाली नारी का सम्मान बढ़ा देंगे? और क्या खाक बढ़ाएंगे? वो सीखेंगे तो अपने ही आका से। दीदी ओ दीदी, बीजेपी के लिए आम बात है और हमेशा से बातें ही करते आए हैं। बड़े से बड़े, जितना बड़ा लेना है उतना बड़ी बातें वो हमेशा करते रहे हैं। और व्यवहारिक तौर पर जिसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, वहाँ धरातल पर कुछ होते दिखता नहीं है। इन्हीं के समय में नारियों का अत्यधिक अपमान हुआ है और कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जहां पर ये बेवजह पार्टी अपना मुंह को बंद रखी है और नारियों को और हमारी महिलाओं को बेइज्जत होते हुए देखा गया है। और ख़ास करके इनके ही पार्टी के नेताओं के द्वारा ये सारे कुकर्म होते रहे हैं और पूरी पार्टी इन दागदार नेताओं को बचाने में लगा रहा है। तो फिर ये महिला का इज्जत और सम्मान क्या जाने। एक विधेयक ले आकर के, और एक विधेयक भी ऐसा जिसमें उन्होंने एक बड़े समूह को, एक बड़े वर्ग को, ओबीसी जिसकी जनसंख्या 50% से ऊपर मानी जाती है, उसको इग्नोर करते हुए विधेयक को पास करवाया गया है। और सपने देखिए कितनी बड़ी बात। तो हम विधेयक पास करवा रहे हैं, इसका श्रेय हमको मिले, लेकिन लागू होगा, कब लागू होगा पता नहीं। कई सारी लिमिटेशन है, जो पहले सेंसस होगी, फिर परिसीमन होगा, तब जाके पता नहीं ये 29 के या 26-27 के बाद ये लागू होगा। वो भी तब जब अगर देश पे जनगणना होती है, तब जाके ये सारा कुछ खेल ख़त्म होगा। तब तक बिल पास कराने का श्रेय हमको मिलना चाहिए। ये तो मोदी जी का श्रेयजीवी होने का और कैमराजीवी होने का ये खास पहचान है और जिसको उन्होंने पूरा करवाया। अब एक बड़ी बात ये देखने को आ रही है, जो क्या इतनी जल्दबाजी थी मोदी जी का, जो सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करवाया, जल्दी जल्दी उसमें घुस गए, उसमें सेशन शुरू करवाया। पता नहीं हताशा है या निराशा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के और विपक्षी दलों के गठबंधन ने जो फॉर्मूला दिया है, और ख़ास करके लालू का फॉर्मूला जो है, वो एकदम क्लियर कट कह रहा है कि अगर इस फॉर्मूले पे अमल किया जाए तो वो निश्चित रूप से मोदी को हराने में या मोदी को एक ज़बरदस्त टक्कर देने में कामयाब होते दिख रहे हैं। गठबंधन के सर्वप्रिय नेता लालू जी ने एक बड़ा शानदार फॉर्मूला दिया है, और इस फॉर्मूला को अगर अमल में लाते हैं तो निश्चित रूप से ये आगामी चुनाव में मोदी जी को कड़े टक्कर देने की स्थिति पैदा कर सकती है। इनका मानना है कि अगर हम बड़े राज्यों में 10 और छोटे राज्यों में 5 सीट भी अगर हम मोदी का, बीजेपी का कम करवा पाते हैं, तो इस प्रकार से हम इसे एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे और जो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। अगर 1-1 का फॉर्मूला लागू रहा तो ये बड़ी आसान बात हो जाएगी इसको टक्कर देने के लिए। हाँ, कुछ जगह दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन ये अधिकतर जगह सफल होता नज़र आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव आसान नहीं होगा। वैसे तो चुनाव मुश्किल होना ही चाहिए, क्योंकि 10 साल में आखिर बीजेपी सरकार ने किया है? फेंकना और दूर तक फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना, इवेंट मैनेजमेंट करना, केवल इवेंटबाजी करना, और क्या करना, लोगों को चमक दमक में भुलाए रखना, तमाशा दिखाते रहना, तमाशा में उलझाए रखना। आखिर जनता नीति करता रहेगा, कितना ढोल बजाएगा। अब ढोल फट चुका है, ढोल का पोल खुल चुका है
और जनता को सब कुछ मालूम हो चुकी है, क्योंकि देश में जो बेरोजगारी की हालत है, जो अशिक्षा है, जो महंगाई है, जिन समस्याओं को आम जनता झेल रही है, वो इतनी विशाल है कि लोग उसका सामना करने में मुसीबतों में फंसा हुआ है। और सरकार रोज़ न रोज़ कोई न कोई एक इवेंट मैनेज करती है और सारा श्रेय, सारी ताकत, सारा फोकस इवेंट पे। आखिर G20 से आम लोगों को क्या मिलने वाला है? G20 से आम लोगों की रोजी रोटी में क्या इजाफा होगा?